हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी सेकंड में चैप्टर काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले काल क्या होता है इसका मतलब समझना है। काल होता है समय। काल को ही हम समय कहते हैं, यानी कि क्रिया के होने के समय को ही हम काल कहते हैं। यानी कि हमारी जो क्रिया होती है वो किस समय में होती है उसी समय को हम काल कहते हैं। इसके उदाहरण है, सीमा काम कर रही है, वे कल आएंगे, हम आगरा घूमने गए थे। इन उदाहरणों में अलग अलग समय का पता चल रहा है। जैसे सीमा काम कर रही है, यानी कि काम इस समय हो रहा है, तो ये वर्तमान काल है। वे कल आएंगे, ये भविष्य काल है, यानी कि क्रिया जो आगे आने वाली है। हम आगरा घूमने गए थे, यानी कि जो हमारी क्रिया थी वो हो चुकी है, तो इसका मतलब ये भूतकाल है। तो यहाँ पर तीनों कालों के उदाहरण दिए गए हैं। काल के भेद। अब देखते हैं हम काल के बारे में। इसके कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, सभी जानते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो काल अब चल रहा है, यानी कि हमारी जो क्रिया है इस समय हो रही है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल और तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल के बारे में हम थोड़ा पता करते हैं कि ये कैसे होता है। इस काल के वाक्यों में जब कर्ता काम करता है तो उसके कार्यों का सामान्य रूप से वर्णन किया जाता है। इसका एक उदाहरण है, जैसे फूल खिलते हैं, मैं रविवार को मंदिर जाता हूँ। ये इस तरह के उदाहरण जो है वो वर्तमान काल के हैं। दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, जो हमारा काम है वो हमारा अनिश्चित होता है या किसी हम डाउट में रहते हैं, जिसमें शायद लग जाता है, या हम किसी संदेह में रहते हैं या अनिश्चय बना रहता है, वो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसके बाद है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होती है, जो क्रिया है वो अपूर्ण रहती है, यानी कि हमारा जो कार्य है वो निरंतर चलता रहता है। इसका एक उदाहरण है कि जैसे हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, बच्चे हॉल में बैठे हैं, वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है, यानी कि ये कार्य जो हमारा अपूर्ण है, तो इसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसका अगला भेद है भूतकाल। जो समय बीत गया है उसे हम भूतकाल कहते हैं, यानी कि जो हमारी क्रिया हो चुकी है, समय बीत गया है, क्रिया हो चुकी है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भी हम भेद देखते हैं। यहाँ पर भूतकाल के यहाँ पर 6 भेद बताए गए हैं। एक सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, 5वां है हेतुमत भूतकाल और 6ठा है संदिग्ध भूतकाल। इसमें भी हम इसी तरह से देखते हैं कि इसका सामान्य भूतकाल क्या होता है। इसमें होता है कि इस काल के वाक्यों में जो क्रिया होती है वो सामान्य स्थिति में होती है, तभी हमें पता चलता है कि ये जो क्रिया है ये हमारी सामान्य रूप से पूर्ण हुई है। जैसे इसका एक उदाहरण है, मैं कल घर गया था, वर्षा रुक गई थी, वह हिरन जाल में फंस गया। तो इस तरह के जो उदाहरण है ये हमारे सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। इसका दूसरा है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल के बारे में हम जैसे जानेंगे कि जब क्रिया थोड़ी देर पहले ही पूर्ण हुई हो, यानी कि थोड़ी देर पहले ही पूरी हुई हो, तो उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। इसका एक उदाहरण मैं बताती हूँ आपको कि वे घर पहुँच चुके हैं, यानी कि क्रिया अभी अभी पूरी हुई, मम्मी अभी आई हैं, आकाश में चांद निकल आया, यानी कि इसमें जितनी भी क्रिया होती है वो अभी पूर्ण हुई है, तो इसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। अब इसमें देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी कि इस काल के वाक्यों से क्रिया के भूतकाल में बने रहने का पता चलता है, यानी कि लेकिन कार्य खत्म नहीं होता, उसकी समाप्ति नहीं होती। जैसे लड़के मैदान में खेल रहे थे, आकाश में चिड़िया उड़ रही थी, तब से वह सो रहा था, यानी कि इस काल में जो क्रिया हो रही है वो हमारी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है, तो वो हमारा अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, जब क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य बहुत समय पहले खत्म हो चुका है, तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण है, हमारे आने से पहले वह जा चुका था,
हम जब वहाँ पहुँचे सभा जो है वो आरंभ हो चुकी थी। तो इस तरह के उदाहरण पूर्ण भूतकाल में देखने को मिलते हैं। पांचवा है हमारा हेतु हेतुमत काल, भूतकाल। इस काल में देखते हैं कि इस काल के जो वाक्य होते हैं उसमें एक काम दूसरे कार्य पर निर्भर बताया जाता है, यानी कि एक कार्य दूसरे काम पर निर्भर होता है। जैसे अगर वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता, अगर तुम समय पर आ जाते तो हमारा काम हो जाता। तो इस तरह के जो उदाहरण हैं ये एक दूसरे पर जो निर्भर होते हैं ये होते हैं हेतु हेतुमद भूतकाल। छठा है इसका संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्या होता है कि इस काल के वाक्यों में कार्य के होने का उल्लेख जो है वो अनिश्चय होता है। वाक्य की मुख्य क्रिया भूतकाल में और सहायक क्रिया जो है हमारी भविष्य काल में होती है। इसका उदाहरण है कमल घर पर पहुंच चुका होगा, यानी कि संदिग्ध पहुंच चुका होगा। तुमने पाठ याद कर लिया होगा, उसने मेरा पता तुमसे पूछ लिया होगा, यानी कि जो संदिग्ध में होता है और काम हमारा भूतकाल में होता है ये हमारा संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। अब आ जाते हैं हम काल के तीसरे पार्ट में, भविष्यकाल। भविष्यकाल जो समय आगे आएगा, यानी कि जो क्रिया हमारी आगे आएगी उसे हम भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं, यानी कि जो समय आगे आएगा उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के भेद, इसके 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतुमद भविष्यकाल। इसके अंदर भी हमारे सामान्य क्रिया का बोध होता है, जो आगे आने वाली क्रिया है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। दूसरा जिसमें हमारी संभावना बनी रहती है या संदेह होता है वो हमारा भविष्यकाल होता है। तीसरा हेतु हेतुमद, इसमें भी जो क्रिया है वो भविष्य में होने वाली जो क्रिया है वो दूसरे कार्य पर निर्भर करती है, तो इसलिए हमारा ये हेतु हेतुमद भविष्यकाल कहलाता है। तो आज हमने भविष्यकाल, भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में पढ़ा। थैंक यू।